केरल में मानसून 31 मई के आसपास आने की भविष्यवाणी भारत मौसम विभाग ने की है। तो आखिरकार मानसून किस तरह का रहेगा, कहां पर जोरदार बारिश होने जा रही है, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा जी हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। महापात्रा जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। सर, मानसून की अगर हम बात करें तो केरल के लिए जो तारीख आप लोगों ने दी है, क्या क्या कंडीशंस हैं और किन किन इलाकों में सबसे पहले बारिश शुरू होगी? जी, साउथ वेस्ट मानसून लगभग 1 जून में केरल में पहुंचता है और इस बार जो हम पूर्वानुमान जारी किए हैं इसके हिसाब से 31 मई के आसपास मानसून केरल में पहुंच सकता है। ये जो मॉडल है, ये मॉडल का एरर ±4 डेज होता है। इसका मतलब होता है 27 तारीख से शुरू करके 4 तारीख तक ये जो पीरियड है वही पीरियड के अंदर मानसून केरल में पहुंच सकता है। आप केरल को मानसून आने से पहले अंडमान सी में पहले मानसून आ जाता है। इसके लिए भी हम पूर्वानुमान किए हैं कि 19 मई के आसपास साउथ अंडमान सी, निकोबार आइलैंड्स और साउथ बे ऑफ बंगाल कुछ हिस्से में मानसून आ सकता है। तो सर, ये तो केरल की बात होगी। जो मानसून के आने की कंडीशंस होती हैं, क्योंकि बारिश तो अभी भी चल रही है, बहुत लोग कहते हैं बारिश तो होती रहती है, तो मानसून और प्री मानसून में क्या फर्क होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब आप कहते हैं कि मानसून आ गया? जी, जैसे नाम से पता चलता है कि साउथ वेस्ट मानसून है, सो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में साउथ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करना लगता है धीरे धीरे। और जब हम बोलते हैं कि 31 मई को मानसून ऑनसेट होगा केरल के आसपास, तब ये साउथ वेस्टर्ली विंड धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग होता है और ये विंड अप टू 4.5 किलोमीटर हाइट तक एटलीस्ट प्रिवेल करता है और विंड स्पीड एटलीस्ट 15 नॉट्स होता है आपका लोअर लेवल में से 1.5 किलोमीटर तक। और इसके साथ साथ जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी है और आसपास एरिया केरला और दूसरा एरिया है, वहाँ क्लाउडीनेस आ जाता है। और क्लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ सरफेस से निकल के एटमॉस्फेयर को जाता है, इसका वैल्यू को हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। वो वैल्यू 200 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए एक बड़ा एरिया में। और इसके साथ साथ जो मॉइस्चर है, क्योंकि मानसून विंड के साथ आपको बारिश आता है, इसलिए मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ता है। सो मॉइस्चर भी सफिशिएंट होना चाहिए लोअर ट्रोपोस्फियर में और मिडिल ट्रोपोस्फियर में। फाइनली जब हम मानसून डिक्लेयर करेंगे तो रेनफॉल देखते हैं। केरला का सभी स्टेशंस और लक्षद्वीप एरिया का स्टेशंस को कंसिडर करते हैं। जब लगभग फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होता है, यानी 60% ऑफ द स्टेशंस, इसलिए 14 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। 14 स्टेशन से जब 60% स्टेशंस में बारिश होता है, तब कंटिन्यूटी में हम देखते हैं 2 दिन लगातार बारिश होता है, तो सेकेंड डे में हम मानसून ऑनसेट हो गया ऐसे डिक्लेयर करते हैं। सर, अभी तक की जो मानसून की स्थिति है, जो आप चीज़ें देख रहे होंगे, मॉडल्स में देख रहे होंगे, उसमें क्या कहा जा सकता है? ऑनसेट के बाद क्या बड़ी तेजी से मानसून आगे बढ़ेगा या स्लो प्रोग्रेशन रहेगा? क्या आप लोगों की भविष्यवाणी? इस बार जो हम फास्टेस्ट मानसून फोरकास्ट जारी किए हैं, इसके हिसाब से कंट्री में अच्छा बारिश होगा। इस बार नॉर्मली 87 सेंटीमीटर बारिश होता है पूरी कंट्री का जो एवरेज रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर तक आप देखेंगे। और इस बार ये नॉर्मल रेनफॉल की 106% बारिश होने का संभावना है। और जैसे हम नॉर्मल ऑनसेट बोल रहे हैं, हम यही उम्मीद रखेंगे कि केरल के ऑनसेट के बाद भी एडवांस नॉर्मली जैसे होता है ऐसे होगा। मगर फिर भी जब मानसून एडवांस करता है, कभी कभी स्लो हो सकता है, कभी भी रैपिड एडवांस हो सकता है। इसको हम मॉनिटर करते हैं और एवरीडे हम नेक्स्ट 7 डेज के लिए फोरकास्ट देते हैं और इस साल भी देंगे। और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो हमारा पूर्वानुमान है, ये पूर्वानुमान के हिसाब से कंट्री का लगभग सभी हिस्सा में अच्छा बारिश रहेगा, नॉर्मल से वो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से जैसे उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का एडजॉइनिंग एरिया, ईस्ट मेघालय, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी एरिया में नॉर्मल से कम बारिश होने का संभावना है। इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर
और लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और एडजनिंग जो लद्दाख एरिया है और हिमाचल प्रदेश का एडजनिंग एरिया है, वहाँ भी नॉर्मल से बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। आप ये सभी इलाके को देखेंगे तो इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में तो मानसून में ज़्यादा बारिश नहीं होता है, कंपैरेटिवली विंटर सीजन में ज़्यादा बारिश होता है। और नॉर्थ स्टेट्स में नॉर्मली बहुत बारिश होता है, सो थोड़ी सी बिलो नॉर्मल इस बार होने का संभावना है। और जो सेंट्रल पार्ट में जो उड़ीसा एंड एडजनिंग वेस्ट बंगाल और झारखंड के जो एडजनिंग एरिया, जहां हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो मुंबई में जबरदस्त तरीके की आंधी आई और कई इलाकों में आंधी पानी की स्थिति चल रही है, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है, लाइटनिंग हो रही है। तो क्या इसको प्री मानसून कहा जाए और क्या इस तरीके की स्थिति प्रिवेल करेगी? मार्च टू मई ये जो महीना होता है ये समर मंथ्स बोला जाता है, और ये समर मंथ्स में हीटिंग बहुत होता है। सो हीटिंग होने से जो एटमॉस्फेयर है ये अनस्टेबल हो जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी कोई ऐसे वेदर सिस्टम होता है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई ट्रफ हो जाए, कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो जाए, तब वो एटमॉस्फेयर को ट्रिगर करते हैं। ऐसे अनस्टेबल सिचुएशन जो एटमॉस्फेयर है इसको ट्रिगर कर देते हैं। और जो स्टेशन में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होता है, जैसे आपने बात किया कोंकण कोस्ट है मुंबई के ऊपर, नहीं तो ईस्टर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ सफिशिएंट मॉइस्चर मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ इस सीजन में इसी कारण पे माने इंटेंस हीटिंग, इंस्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर और अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर की वजह से थंडरस्टॉर्म ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ थंडरस्टॉर्म देखेंगे तो ये महीना में ज़्यादा होता है, मई महीना में। और ये जो थंडरस्टॉर्म होता है ये एक मल्टी हाजर सिचुएशन होता है। इसमें कभी कभी आपका रेन हो सकता है, हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, नहीं तो कभी कभी मॉइस्चर ज़्यादा नहीं तो डस्ट स्टॉर्म हो जाता है। नहीं तो कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट स्टॉर्म, पहले डस्ट रेजिंग विंड आता है, इसके बाद फिर बारिश भी हो जाता है, लाइटनिंग होता है और गस्टी विंड्स और स्क्वाली विंड्स होता है। विंड्स कभी कभी 100 से 150 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, मगर ये सस्टेन नहीं होता। ये स्क्वाली विंड होता है, फॉर ए फ्यू मिनट्स देखने को मिलता है। सो ऐसी सिचुएशन रिसेंटली देखा गया है कुछ इलाका में, जैसे आपने मुंबई का बात किया, इससे पहले ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ था और पेनिनसुलर इंडिया में भी ये देखने को मिला है। सर, आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो क्या हीट वेव की भी एक तरीके से भविष्यवाणी की गई है उत्तर पश्चिम भारत के लिए? जी, हीट वेव कंडीशंस को हम एक सीमलेस फोरकास्ट से पूर्वानुमान कर रहे हैं। पहले तो पूर्वानुमान मार्च 1 को जारी किया था, सीजनल फोरकास्ट क्या होगा इसके अपडेट किया अप्रैल 1 पे, फिर मई 1 पे भी हम फोरकास्ट दिए हैं मई महीने में कैसे होगा। मई महीने की फोरकास्ट यही था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा हीट वेव देखने को मिल सकता है। इसके साथ कुछ इलाका में ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिल सकता है। ईस्टर्न इंडिया में हीट वेव ऑलरेडी हो गया पहला हफ्ता में, और अभी जो आने वाला टाइम है 18 से शुरू करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एडजन एरिया जो मध्य प्रदेश, इवन बिहार तक भी हमको हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे राजस्थान से शुरू होगा और स्प्रेड हो सकता है, अप टू बिहार तक स्प्रेड हो सकता है, यहाँ मध्य प्रदेश तक भी स्प्रेड हो सकता है। और ये जो मई महीना में इसमें भी हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्लाइमेटोलॉजी का आप देखेंगे इस महीने में 3 से 5 दिन हीट वेव तो होता ही है। और ये जो पीरियड आ रहे हैं हम एक स्पेल, लंगर स्पेल ऑफ हीट वेव कंडीशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए इस दौरान? जब कोई हीट वेव आता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, कभी कभी इसके साथ स्ट्रॉन्ग विंड होता है, गर्मी हवा आता है, और इसको हम लू बोलते हैं इस एरिया में। और लू की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो बॉडी का जो मॉइस्चर है वो इवापोरेशन हो जाता है। सो इसके वजह से क्या है कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है बॉडी को, इसलिए हम सफिशिएंट पानी पीना चाहिए। इसके साथ साथ शेड एरिया में रहना चाहिए, और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ी सी रेस्ट लेना चाहिए बीच बीच में, और सफिशिएंट पानी पीना चाहिए, शेड में रहना चाहिए। और कभी भी कोई ऐसे महसूस हो कि थकावट आ रहे हैं, कि कोई चक्कर आ रहे हैं, तो इमीडिएटली हम कंसल्ट करना चाहिए और रेस्ट लेना चाहिए। पहले तो है कि कूलिंग, बॉडी कूल रखना चाहिए, शेड में रहना चाहिए। इसमें आप पानी ले सकते हैं, कोई ऐसे शरबत ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, और जैसे प्रावधान हो सकता है ऐसे करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव यही है कि बॉडी को हम कूल रखना चाहिए। और स्पेशली जो पीरियड है 11 बजे से शुरू करके 4 बजे तक, वो पीरियड में सबसे ज़्यादा
इंटेंस हीटिंग होता है। इसके बाद फिर टेम्परेचर डाउन होता है धीरे धीरे। सो इस सभी को हम ख्याल में रखना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जब हीट वेव होगा तब नाइट टेम्परेचर भी नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। इसको हम वार्म नाइट, जब वार्म नाइट कंडीशन होते हैं इसके हम भी जानकारी देते हैं। और वार्म नाइट, फिर लू कंडीशंस, जैसे तेज़ हवा, गर्मी हवा आता है, और इसके साथ टेम्परेचर नॉर्मल से जब ज़्यादा होता है, ये तीनों को मिला के हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट आजकल दे रहे हैं। जब भी हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट को दे रहे हैं, ऑरेंज और रेड, ऑरेंज मीन्स बी प्रिपेयर्ड, रेड मीन्स टेक एक्शंस। अभी हम ऑरेंज कलर वार्निंग जारी किए हैं कुछ इलाके में। सो लोग सभी एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। सर आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, मानसून इस बार सामान्य से ज़्यादा होने जा रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में हीट वेव कंडीशन की वार्निंग जारी की गई है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।